हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 कवर करेंगे और इसके पिछले लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर ये 7, 8 और 9 कर दिया था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका ये लास्ट लेक्चर है, इसमें आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू हो जाएगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा नया चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी कहते हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। ठीक है भाई, तो आज हम पहले इसको खत्म कर लें, फिर हम देखते हैं आगे का काम। ठीक है भाई, चलें। तो आगे का क्वेश्चन देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। कह रहा है कि सबसे पहले आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे दिया हुआ है उसके रूट्स का जो नेचर है वो बताएं, कि रियल है, इमेजिनरी है, कैसा है, जो भी है वो बताएं। जो हमने आपको बताया था कि इक्वल रूट, रियल रूट, है ना, और रियल में रियल और डिस्टिंक्ट हैं, वो हो गया। उसके बाद आपका इमेजिनरी रूट है ना, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के। तो आप डिस्क्रिमिनेंट से पहले नेचर ऑफ रूट बता दें, और अगर रियल आता है तो उसे सॉल्व करें, और सॉल्व करके जो रूट्स का मान आएगा, एफ का मान आएगा वो मान बताएं। ठीक है भाई, तो पहले का पहला पार्ट क्या है? गिवन इक्वेशन। देखें यहाँ पे गिवन इक्वेशन, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन इक्वेशन। क्या लिखेंगे गिवन इक्वेशन में? फर्स्ट पार्ट का इक्वेशन क्या है? 2x² माइनस 3x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे। मैंने कहा नाउ कंपेयरिंग above equation with ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट। तो क्या मिलेगा जब आप कंपेयर करेंगे? तब तो a का मान मिलेगा 2, b का मान मिलेगा माइनस में 3, c का मान मिलेगा प्लस में 5। ये आपको a, b और c मिलेंगे। ओके, उसके बाद हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, b का मान क्या है? माइनस में 3 है, ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, माइनस में 4, a का मान कितना है? 2 है, c का मान कितना है? 5 है। तो ये हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9 माइनस 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, तो ये हो जाएगा 40। तो सब मिला के नेगेटिव आएगा भाई, कम में से ज्यादा जाएगा तो नेगेटिव आएगा। तो जब 40 में से 9 में से 40 जाएगा तो कितना आएगा? माइनस में 31 आएगा ना, माइनस में 30, और जो कि निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है। आप चाहे तो यहाँ लिख लें कि निगेटिव नंबर, यहाँ निगेटिव है ना, निगेटिव। दैट इज डी क्या है? लेस देन 0 है। तो यहाँ पे क्या होगा? कोई रियल रूट नहीं होगा, है ना। तो हेंस गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स इसके पास नहीं है। तो जब रियल रूट्स ही नहीं है तो उसे हमें सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमें इमेजिनरी रूट यहाँ पे नहीं बताना। क्लास 10th में आपको इमेजिनरी रूट्स नहीं बताना। जब आप आगे के क्लास पढ़ेंगे 11th में, तो वहाँ पे एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहाँ पे लोग इमेजिनरी रूट्स निकालते हैं। ठीक है भाई, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। हमारे क्लास में अगर क्या नाम है 10th में अगर नो रियल रूट्स आया है तो आप लिख देंगे कि नो रियल रूट्स, इसे सॉल्व नहीं करना। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि जब तक रियल रूट्स ना हो, जब रियल रूट्स एग्जिस्ट करे, पाया जाए रियल रूट्स, तब आप सॉल्यूशन फाइंड करें। तो ये आपका पहले का आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आप देख लें, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। फिर इसके आगे हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ना। चलिए ठीक है बेटा, तो अब हम चलते हैं पहले के दूसरे पार्ट पे, पहले के सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या कहता है? गिवन इक्वेशन क्या है? सेकंड पार्ट में गिवन इक्वेशन क्या है? सेकंड पार्ट में आपका गिवन इक्वेशन है 3x² माइनस में 4
रूट थ्री एक्स, 4 रूट थ्री एक्स और प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर वही बात लिखेंगे। नाउ कंपेयरिंग above equation with ax square bx plus c is equal to 0, we get ये लिखने का तौर तरीका है, क्योंकि हम सब्जेक्टिव एग्जाम देने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं देने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना होता तो लैंग्वेज तो क्या है लिखना, डायरेक्ट कर देता लेकिन आपको सब्जेक्टिव एग्जाम देना है तो थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान रखना होता है। ओके, तो नाउ कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट, क्या मिलेगा आपको, a की वैल्यू मिलेगी 3, b की वैल्यू आपको क्या मिलेगी यहाँ पे माइनस में 4 रूट 3। ओके, ये b की वैल्यू, और c की वैल्यू मिल जाएगी बेटा आपको 4। ओके 4, तो फिर वो आपको ही निकाले डिस्क्रिमिनेंट, तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D इज इक्वल टू क्या होता फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना है, माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, ये b का मान है। ओके, माइनस में 4, a का मान है 3, c का मान है 4। ओके, a का मान है 3, c का मान है 4। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 गुणे 3 48, 16 3 48, तो हो जाएगा 48। माइनस में ये 4 चौके 16 3 48, ये भी 48 आएगा। तो अगर आप देखेंगे ये 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब जो रूट्स है बेटा वो क्या है, रियल और इक्वल है। तो हेंस therefore रूट्स आर रियल एंड इक्वल इक्वल कह लें या सेम कह लें, रियल एंड इक्वल। ओके, तो अब ये बात होगी, तो क्वेश्चन ने कहा है कि अगर रियल हो तो रूट्स को फाइंड भी करें, तो अगर आपका इतना हो गया हो तो इसके आगे आप लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, यहां लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा फार्मूला, x बराबर होता है, यहां मैंने ऐसे बना दिया जहां, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस में 4ac और टोटल बाई 2a। ओके, तो x बराबर हो जाएगा आपका, माइनस पड़ा है तो आप माइनस पड़ा रहने दीजिए, b का मान क्या है माइनस 4 रूट 3, तो ये माइनस पहले पड़ा रहेगा और ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस में 4 रूट 3, जो b का मान है वो लिख देंगे, फिर प्लस माइनस लिखेंगे अंडर रूट। अगर आप देखें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने सॉल्व किया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने सॉल्व किया, तो ही रख के तो सॉल्व किया है, तो सॉल्व करके क्या आया है 0, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ही तो है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 ही तो आया है, तो जो मान आया हो वही मान आप यहाँ पे लिख दें। अगर आपने नहीं निकाला है तो यहाँ पे रख के निकाला जाएगा ना, डायरेक्ट अगर सोल्यूशन हल करना होता तो रख के निकालते, लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने पहले निकाल लिया है तो उसका फायदा उठाएं और जो आया है मान वही यहाँ पे रख दें। नीचे है 2a, क्या है 2a, थोड़ा सा छोटा लिखता हूं 2a है ना, 2, तो 2 का 2 रहेगा, a का मान कितना है 3 है, तो 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा प्लस, तो 4 रूट 3 और रूट 0 का मान 0, तो प्लस माइनस 0 अपान में 2 3 6 हो जाएगा ना, तो x का मान हो जाएगा आपके पास 4 रूट 3/6, क्योंकि ये प्लस माइनस 0 का कोई मतलब है नहीं, किसी नंबर में 0 जुड़े या 0 घटे तो नंबर वही रहता है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो x का मान हो जाएगा 2 रूट 3/3, तो हेंस 2 रूट 3/3 कामा 2 रूट 3/3, दो बार ना, दोनों सेम रूट है, 2 रूट 3/3 आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, तो ये आपका हो गया आंसर, तो उम्मीद है आपके समझ में आया होगा, तो ये आप देख ले बेटा, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन जब आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 2/√3 और 2/√3, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये दोनों एक ही चीज है। कैसे,
ये जो 2/√3 लिखा है ना, ये ऐसे लिखा है, यहाँ देख लें। अगर आप ये वाला आंसर लिखना चाहते तो यहाँ देख लें, ऐसे ये आंसर आपका सही है ना। लेकिन मैं आपके बुक के हिसाब से यहाँ पे कर दे रहा हूँ, देख लें, देखना चाहें तो ऐसे अलग से। तो क्या लिखा है आपका आंसर, क्या है? 2√3/3, 2√3/3। तो इसको लिख सकते हैं आप 2√3/3। तो √3 से ऊपर गुणा और √3 से नीचे गुणा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होगा, 2√3 का गुणा 3 हो जाएगा, तो 2 गुणे 3, और यहाँ 3 है और एक √3 है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2/√3। तो 2√3/3 मतलब 2/√3 होता है। तो आप चाहें तो लिख दें हेंस 2/√3, 2/√3 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये भी उत्तर हो सकता है और ये भी उत्तर हो सकता है। तो ऐसे ज्यादा सही यही है ना मेरा वाला जो मैंने किया है, क्योंकि रूट ऊपर ही रहता है अक्सर। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आप अपना उत्तर मिलाना चाहेंगे तो ये वाला आंसर आ रहा है, तो आप इसको सॉल्व करके इसके आगे फिर ले सकते हैं 2/√3, 2/√3 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा पार्ट कर दिया, एक्स्ट्रा पार्ट। ओके, तो ये आप देख लें, इसको मैंने घेर दिया अलग से। ठीक है भाई, तो अब सही है ना। नहीं, बहुत सारे बच्चे यहाँ जाके आंसर मैच करते तो प्रॉब्लम होती। तो ये दोनों एक ही चीज है, देख लें। अब चलिए चलते हैं अगले पार्ट पे। तो ये वाला मिटा रहा हूं मैं, ये इतना मिटाया ना। चलें, अपने काम भर का मिटा दिया। ठीक है, पहले का थर्ड पार्ट, पहले का थर्ड पार्ट, पहले का थर्ड पार्ट। गिवन इक्वेशन क्या है बेटा, 2x² माइनस में 6x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। तो फिर वही भाषा लिखेंगे। तो वी गेट, यहाँ से a क्या हो जाएगा, a का मान 2, b का मान -6 और c का मान 3 है ना। नाउ कंपेयरिंग एबव इक्वेशन विथ x² bx plus c बराबर 0, वी गेट ना। तो फिर ये डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। b का मान कितना है इस बार, -6, -6 का स्क्वायर, -4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3। तो ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है 36, माइनस 4 या 12 और 12 दूनी 24। तो ये हो गया 24। कितना आएगा ये, 12 आएगा ना, 12 भी आएगा। ठीक है, ओके। तो ये पॉजिटिव आया, क्या आया, पॉजिटिव। तो मैंने कहा कि देयरफॉर ये दैट इज, यहां लिखेंगे दैट इज यहां लिख लेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव या डी ग्रेटर, दैट इज डी ग्रेटर देन 0। मैंने कहा देयरफॉर अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, देयरफॉर इक्वेशन होंगे वो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे ना। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रियल हो गया और अलग अलग होंगे। अब क्या होंगे उसको मैं सॉल्व करके निकालूंगा। तो ये इक्वेशन मैं रफ में यहाँ किनारे लिख दे रहा हूं, जिससे मुझे बाद में मिटाऊं तो काम पड़े। 6x प्लस में 3। ओके, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। रियल और डिस्टिंक्ट होगा। तो जब रियल रूट होता है तो आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। तो फिर आप क्या लगाएंगे, बाई, उसके नीचे लिखेंगे बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे तो x का मान हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस में 4ac अपान में 2a, अपान में 2a। x इज इक्वल टू माइनस, b का मान कितना है, -6 है, b का मान -6। ओके, अंडर रूट b स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर। वैसे आपने b स्क्वायर -4ac निकाला है तो कितना आया था, 12 आया था ना। तो डायरेक्ट 12 लिख दे, क्या मतलब है हल करने का, तो डायरेक्ट लिख दे 12 है ना, क्योंकि हो जाएगा 36 और हाँ 36 और ये 4 या 12 दूनी 24। तो ये 12 आएगा अपान में 2a।
2a का मान कितना है बेटा, a का मान है 2, a का मान है 2, 2a तो ये 2a का मान 2, ये 12 कैसे निकला, b स्क्वायर माइनस 4ac भी सॉल्व किया था तो वहां से 12 आया था। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा +6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 और नीचे हो जाएगा 4। ओके, तो अब इसका काम नहीं मिटाता हूं मैं इसको, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखें आप, ये हो जाएगा आपका x बराबर 6 प्लस 12 मतलब कितना, 4 तिया 12, तो एक परफेक्ट स्क्वायर बना लो, ये 4 तिया 12 नीचे 4, ठीक है। तो 4 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट 2 होता है, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 रूट 3, 4 का क्या हो जाएगा 2, ये रूट 3 बचा रहेगा, नीचे हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 4। अगर देखें तो सब में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो x इज इक्वल टू, अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचे हैं 2 तिया 6, 3 प्लस माइनस ये 2 निकल गया बाहर, रूट 3 और नीचे है 4, तो 2 दूनी 4, तो x का मान क्या आया आपके पास, x का मान आया 3 प्लस माइनस रूट 3/2। ओके, तो यहाँ से 2 रूट्स आए, प्लस साइन लेने पर टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लेने पर x का मान क्या आएगा 3, प्लस लेना है तो 3 प्लस रूट 3/2 आएगा, एंड टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, जब नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 3, अब ये माइनस वाला लेंगे माइनस रूट 3/2, तो हेंस क्या हो गया, हेंस में हेंस ये दोनों रूट्स हो गए, 3 प्लस रूट 3/2 कामा 3 माइनस रूट 3/2 आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर, तो 3 प्लस रूट 3/2 और 3 माइनस रूट 3/2 आपका आंसर होगा, ये रूट्स होंगे इसके, इसको आप लिख लें बेटा, ठीक है। चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बेटा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। तो जो फॉलोइंग इक्वेशन है वो इक्वल रूट रखता है, तो के का मान ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो इक्वल रूट रखता है तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दें तो अपने आप आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन 2x का स्क्वायर प्लस में kx और प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो सॉल्व करें इसको, तो फिर पहले कंपेयर करेंगे, तो नाउ कंपेयरिंग above equation with ax square bx plus c is equal to 0, we get क्या मिलेगा, a का मान 2 मिल जाएगा, b का मान यहाँ पे k मिल जाएगा और c का मान 3 मिल जाएगा। अब चूंकि रूट्स आर इक्वल, सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल हैं, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट, ऐसे कर लें कि सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, डिस्क्रिमिनेंट का मान क्या हो जाएगा 0, और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है इसके नीचे लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी क्या हो जाएगा 0। जब ये डी 0 हो जाएगा तो डी का मान तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता तो वो भी 0 हो जाएगा, है ना, ये 0 हो जाएगा। तो बी का मान देखें क्या है के स्क्वायर, तो के है तो के, बी का मान के है तो यहाँ स्क्वायर है तो के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 3 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 या 12, 12 दूनी 24, माइनस में 24 बराबर में 0। ओके, तो के का मान हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बराबर में 24 स्क्वायर, के स्क्वायर का मान 24, तो के बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 24 मतलब, अब इसको सॉल्व कर लें आप 24 को, तो 6 चौक 24 है ना, 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा के बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 6 इंटू 4, तो ये के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2,
और 6 का ये पड़ा रहेगा ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा +-2√6। बहुत सारे लोग ये नहीं जान पा रहे तो ऐसे कर लें, 24 को तोड़ लें ऐसे आप, 12, फिर 2 से काटेंगे तो 6, फिर 2 से काटेंगे तो 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1। ठीक है, तो जब स्क्वायर रूट निकालते थे जोड़ा बनाते थे ना, 24 बराबर कैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये पेयर बनता था, तो यही पेयर बनेगा, इसका पेयर बनेगा नहीं, स्क्वायर रूट जब लोगे तो इसका पेयर बनेगा, तो जो पेयर बनेगा उसका एक बाहर हो जाता है, 2 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट ये बचा 2 3 6, तो ये आएगा प्लस माइनस में ना। प्लस माइनस जो रूट्स होते हैं वो प्लस माइनस में लिए जाते हैं ना, क्योंकि ये प्लस के लिए सेटिस्फाई करेगा। अगर के का मान 2√6 रखेंगे तो के स्क्वायर तब भी 24 आएगा, और के का मान -2√6 रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर तब भी 24 आएगा, इसलिए हम प्लस माइनस लेते हैं ना। ठीक है, तो इसको आप देख लें यहां तक। चलिए चलते हैं दूसरे पार्ट पे बेटा, दूसरे का दूसरा पार्ट, गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन के एक्स और x-2 और प्लस में 6 = 0। तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लो, पहले मल्टीप्लाई करके करना है ना। kx² - 2kx और प्लस में 6 = 0। ओके, अब इसका कंपेयर कर लो। नाउ कंपेयरिंग above इक्वेशन विथ ax² bx + c = 0, वी गेट क्या गेट होएगा? a का मान यहां पे मिल जाएगा k, b का मान हो जाएगा -2k और c का मान हो जाएगा 6। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे k का मान जो आएगा आंसर वो 0 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर k का मान 0 हो गया तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक दिया हुआ है ना। ठीक है, तो ठीक है। फिर हमने कहा कि सिंस रूट्स आर इक्वल, जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो अगर रूट्स इक्वल हैं तो देयरफॉर जो डिस्क्रिमिनेंट होगा बेटा, डिस्क्रिमिनेंट डी होगा, वो क्या होगा? 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है? b² - 4ac = 0। b का मान कितना है? -2k, तो -2k का होल स्क्वायर माइनस में 4, a का मान है k, c का मान है 6 = 0। सॉल्व कर लो, तो -2 का स्क्वायर तो 4 होगा और k का स्क्वायर k, तो 4k²। 6 चौक 24 -24k = 0। क्या कॉमन है सब में? 4k कॉमन है, तो क्या बचा? k - 4 छक 24, k - 6 = 0। ओके, तो ये 4 तो चला जाएगा 0 नीचे, तो खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k। भाई 2 नंबर का गुणा 0 है या 3 नंबर का गुणा 0 है, तो कोई एक 0 होना चाहिए, तो 4 तो 0 के बराबर है नहीं, तो 4 हटा दो, इसका मतलब k × k - 6 को होना पड़ेगा 0। यहां से आएगा k = 0, ORR k = 6, बट k = 0 नॉट पॉसिबल, बट k = 0 not possible because in quadratic equation में है ना, the coefficient of x² है ना, नेवर 0 या नॉट, कोफिशिएंट ऑफ x² इज नॉट या नेवर 0, नॉट 0 है ना, नॉट 0 ऐसे लिखना नॉर्मल। ठीक है, मैंने क्या कहा कि बट k = 0 नॉट पॉसिबल बिकॉज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन द कोफिशिएंट ऑफ x² नॉट 0, जो x² का जो कोफिशिएंट होता है वो 0 नहीं होता। बताया था आपको पढ़ाते समय कि ax² bx + c = 0 है, तो a का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी a b c कोई भी रियल नंबर हो, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो x² ही गायब हो जाएगा, भाई 0 का गुणा कर दोगे x² में तो x² ही गायब हो जाएगा, तो बस क्वाड्रेटिक कहाँ रह जाएगा, फिर तो लीनियर हो जाएगा ना, इसलिए k का मान 0 नहीं होगा, तो हेंस k का मान क्या होगा? 6, तो हेंस k = 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ना। ठीक है भाई, तो इसको देख लें, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे बेटा। चलिए चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन कि इज इट पॉसिबल
to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर. इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ. तो एक आम का बगीचा बनाना है, तो रेक्टेंगुलर शेप का है, ऐसे ऐसा. मैंगो ग्रो मतलब ये आम का बगीचा ना, ये ऐसे. ये एक रेक्टेंगल है जिसमें, ठीक है, इसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है. अब कंडीशन क्या कह रहा है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ. तो चौड़ाई मान लो आप ये x मीटर है, तो ठीक है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ, तो ये 2x हो जाएगा. ट्वाइस मतलब दुगुना, जो लंबाई है वो चौड़ाई का 2 गुना है, तो ये हो जाएगा 2x मीटर. ओके, तो हमने कहा लेट ब्रीथ इज इक्वल टू x मीटर, देन लेंथ इज इक्वल टू 2x मीटर. ओके, और एरिया दिया हुआ है सिंस ऐसे, एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर का स्क्वायर. तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ. तो 800 मीटर हो गया ना, तो लेंथ कितना है 2x, ब्रीथ कितना है x, ये इंटू है ना, इंटू x इज इक्वल टू 800. तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 800. 2 से अगर इसको काटेंगे तो 400 हो जाएगा. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, है ना. तो अगर देखें तो ये 20 का स्क्वायर है, तो अगर आप चाहें तो इसको ऐसे सॉल्व कर लें. एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 400. 400 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 20, है ना. 400 का वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, 400 है तो 400 को कैसे लिखेंगे आप, 20 गुणे 20, है ना. पेयर बनाएंगे तो 20 बाहर आ जाएगा ना. और प्लस माइनस इसलिए लिया क्योंकि एक्स का मान है, ठीक है. या आप अपने तरीके से जैसे गुणनखंड से निकालते तो फैक्टर वाले से उससे वर्गमूल निकाल लें, स्क्वायर रूट प्लस माइनस 20 आएगा. ठीक है भाई, यहाँ तक की बातचीत हो गई. एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि एक्स स्क्वायर बराबर 400 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर बराबर 0. तो एक्स माइनस 20 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक्स प्लस 20 बराबर 0. तो एक मान आ जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस 20 0, तो एक्स का मान 20 आ जाएगा. ओ आर आर एक्स का मान माइनस 20 आ जाएगा. यहाँ से 20 आ जाएगा, एक्स माइनस 20 बराबर 0, तो एक्स का मान 20, एक्स प्लस 20 0, तो एक्स का मान माइनस 20. ये दो मान यहाँ से भी आ जाएंगे, तो आप चाहे तो ऐसे निकाल लें. ठीक है भाई, अब यहाँ पे प्लस माइनस दो मान आया ना, लेकिन हमें माइनस नहीं लेना है, बट x बराबर माइनस 20 नॉट पॉसिबल, बिकॉज नीचे लिखता हूं, बिकॉज ब्रीथ हो चाहे लेंथ हो इज नेवर, थोड़ी सी राइटिंग गंदी जा रही है, नेवर निगेटिव. तो चौड़ाई हो नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी, इसलिए माइनस 20 नहीं होगा. ठीक है, तो बचा क्या, खाली 20. देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 मीटर. तो हेंस ब्रीथ हो गया 20 मीटर एंड लेंथ हो गया कितना 2 इंटू 20 मतलब 40 मीटर. तो ये आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया. ठीक है भाई, तो इसको आप देख लें बेटा. तो यहां तक का बातचीत हो गया. चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल. जो नीचे सिचुएशन है क्या वो पॉसिबल है. ओके, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस. अगर ऐसा है तो उसके प्रेजेंट एज को बताना है हमको, है ना. तो कह रहा है सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर. दो फ्रेंड्स के एज का जो सम है वो 20 ईयर्स है. फिर कह रहा 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज एजेस इन ईयर्स वाज 48. 4 साल पहले दोनों के एज का जो गुणा है वो 48 है, 48 था. तो दोनों के एज का प्रेजेंट एज का जो जोड़ है वो 20 है. तो ठीक है, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ क्या दो फ्रेंड है, फर्स्ट
फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू एक्स ईयर, पहला जो मित्र है उसका एज एक्स ईयर का है, एंड दी प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड है ये डी, सेकेंड फ्रेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, दोनों का जोड़, दोनों के एज का जोड़ 20 है। मान लो एक का एक्स है एक का वाई है, तो दोनों का 20 है, पहले का है दूसरे का है, तो वाई का मान क्या आ जाएगा 20 माइनस एक्स, दूसरे का हो जाएगा 20 माइनस एक्स ईयर। ओके ईयर, ठीक है, तो दूसरे का 20 माइनस एक्स ईयर। अब क्या कह रहा है, क्या साल पहले, 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो, एज ऐसे 4 ईयर एगो, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड 4 साल पहले, तो पहले कितना था x, तो 4 साल पहले कितने का होगा x माइनस 4 ईयर का। ओके, एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, दूसरे का जो एज होगा 4 साल पहले, तो 4 साल प्रेजेंट में तो 20 माइनस एक्स है, प्रेजेंट में तो 20 माइनस एक्स है, 4 साल पहले तो 4 घटा दो और जो भी है 20 माइनस एक्स में से 4 घटा दो और तो सॉल्व कर लो, तो 20 में से 4 जाएगा 16, तो 16 माइनस एक्स ईयर। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के एज का जो गुणा है वो कितना था 48 था, तो पहले का कितना था x माइनस 4, एक्स माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, इन दोनों का गुणा 48 हो जाएगा। गुणा कर लो, तो x का गुणा 16 में तो हो जाएगा 16x, x का गुणा x में तो माइनस में एक्स स्क्वायर, 4 का 16 में तो 16 दूनी 32 और ये 64, माइनस में 64, माइनस 4 का माइनस एक्स में तो प्लस में 4x बराबर में 48। ओके चलें, तो 16x और ये 4x मिलकर हो जाएगा 20x, माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस में 64 बराबर में 48। ओके चलें, तो ये हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर, 64 इधर आएगा तो 64 प्लस 48 हो जाएगा, तो 20x माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 64, तो 60 40 100 और 8 4 12, 112 ना, 8 4 12 का 2 बचा 1 और 6 4 10 और 1 11, 112। सारे नंबर को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 0 बराबर हो जाएगा, पहले बड़ा वाला पावर तो एक्स स्क्वायर, भाई माइनस में एक्स स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर, ये 20x है, इस साइड आएगा तो माइनस में 20x और ये प्लस में 112 पड़ा ही है, ठीक है, बराबर में 0 है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस में 112 बराबर में 0। ओके, यहाँ तक का हो गया। अब इसका फैक्टर करना है आपको, क्या करना है फैक्टर, तो पहले आप यहाँ तक का लिख लें, मैं मिटाता हूँ इसके ऊपर। रफ में कर ले, 112 का पहले फैक्टर कर ले, 112 का फैक्टर कर ले, ठीक है। जब 112 करेंगे, आपका दिमाग जो काम करेगा मैं उसके हिसाब से काम कर रहा हूँ। 112, 112 का जब आप फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 पंचे 10, 11, 2 छक 12, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 28, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 40, फिर 2 से काटेंगे तो 7, फिर 7 से काटेंगे तो 1। तो आप पेयर बनाइएगा तो बनेगा नहीं वैसा, है ना। मान लीजिए 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 14 और 8 ज़्यादा हो जाएगा ना, 14 8 20 आना चाहिए ना, तो जोड़ो घटाओ तो 20 आए, तो कभी भी 20 बनेगा नहीं इससे। तो एक तो ये तरीका होगा। दूसरा तरीका ये होगा कि जब आप निकालें तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देख लें। आप क्या देख लें, डिस्क्रिमिनेंट, क्या ये रियल रूट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। पता चले रियल रूट दे ही ना, आप सॉल्व कर रहे हो तो देखने में लग रहा है भाई 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4ac, 112 का गुणा 4 बार करेंगे तो 400 से ज्यादा आएगा, तो नेगेटिव आएगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे रियल रूट पॉसिबल नहीं होगा ना। तो मैंने कहा कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। ओके, मैंने कहा ऐसे, नाउ कंपेयरिंग कौन सा इक्वेशन है, लिख लो इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। तो इसको मिटा दे रहा हूं मैं, आपके समझने के लिए बता दिया, बराबर 0 विथ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स
प्लस सी बराबर 0। वी गेट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -20, सी इज इक्वल टू, ये 112 था, सॉरी क्या था, 112 बराबर, तो ये हो जाएगा 112। आप कभी भी जब रूट वगैरह ना निकाल पाए, मेरा सजेशन है तो एक बार डिस्क्रिमिनेंट देख लें, हो सकता है कि रूट ही पॉसिबल ना हो और आप बिना मतलब मेहनत कर रहे हो ना। वैसे भी आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते तो इसका रूट क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है ना, आया तो इतना। ओके, तो यहाँ पे आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, है ना, या आप निकाल सकते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट, इतना बराबर इतना, तो मैंने कहा डिस्क्रिमिनेंट। नाउ डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये मैं मिटा रहा हूं अब, है ना, ये मैं मिटा रहा हूं अब, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है -20 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान 112, तो ये हो जाएगा 400 माइनस कितना हो जाएगा 448, 4 दूनी 8, 4 4, तो हो जाएगा माइनस में 48, जो कि लेस देन 0 है, नेगेटिव है ना, तो सिंस दैट इज डी इज लेस देन 0, तो है ना, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। तो क्वेश्चन ने कहा था कि क्या ये यहाँ सिचुएशन पॉसिबल है, क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखें एक बार, क्वेश्चन कह रहा था कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो नॉट पॉसिबल, तो हेयर सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, तो नहीं है तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, यही आंसर हो गया आपका, ठीक है भाई। तो आप कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट निकालें, तो भाई आप डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकालेंगे तो डायरेक्ट अगर उस फार्मूले से लगाएंगे ना, किससे, इस वाले फार्मूले से, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a निकालेंगे ना, तो जब निकालेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ अंडर रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर निगेटिव मतलब नो रियल रूट, तो यहाँ से भी पता चल जाता कि कोई रियल रूट नहीं है, तो ऐसे डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया तो ज्यादा सही है ना। चलें, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है, उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। चलिए बेटा चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, और ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड द एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, तो एक रेक्टेंगुलर क्या है, पार्क है, क्या है, हाँ पार्क है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, इसका पेरीमीटर और एरिया दिया हुआ है, तो लेंथ और ब्रेथ पूछ रहा है, तो मैंने कहा लेट लेंथ इज इक्वल टू x मीटर। ओके, ब्रेथ को y मीटर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर y का मान आप x के टर्म में निकाल लें, और क्या, लेट एंड ब्रेथ इज इक्वल टू y मीटर। ऐसे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो y लेने से बचते हैं, ठीक है, और अगर आप ले लिए हैं तो y का मान x के टर्म में लिख लें, है ना, ठीक है भाई, ब्रेथ y मीटर, कोई जरूरी नहीं कि बचें, अगर आपने y ले लिया है तो y को x के टर्म में लिख लें, है ना, या x को y के टर्म में, जिससे आपका इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाए। तो ब्रेथ को y ले लिया, तो पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर आपका दिया हुआ है कितना, 80 मीटर, कितना है 80 मीटर। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ये तो होता है पेरीमीटर रेक्टेंगल का, है ना, रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80 मीटर, है ना, ये होगी बातचीत। तो ये 2 से कट जाएगा, ये 80 है, ये तो 40 हो जाएगा, तो लेंथ कितना माना है आपने, x और ब्रेथ y, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 40, तो y का मान आप निकाल दो यहाँ से, 40 माइनस x, तो ब्रेथ हो गया 40 माइनस x मीटर। ओके, 40 माइनस x मीटर,
फिर एरिया कह रहा है आपका, एरिया है कितना 400 मीटर का स्क्वायर। तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, रेक्टेंगुलर का एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ, ये हो गया 400। तो लेंथ कितना है बेटा आपका x, ब्रीथ कितना निकाला y मतलब 40 माइनस एक्स, ब्रैकेट में 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40x माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। दोनों साइड आए तो पहले बड़ा पावर, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 40x और प्लस में 400 बराबर में 0। तो 20 का गुणा 20 बार, तो 20 गुणे 20 40 और 20 प्लस 20 गुणे 20 सॉरी 20 गुणे 20 400 और 20 प्लस 20 40, है ना। जोड़ेंगे तो 40 आएगा और 20 का गुणा 20 में करेंगे तो 400 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस में 400 बराबर 0। x कामन है तो x माइनस 20 कामन है तो ये हो जाएगा x माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, यहाँ भी बचेगा, कितना बचेगा, जब 20 कामन ले लिया तो ये हो जाएगा 20 बराबर 0। तो x माइनस 20 दोनों में कामन है, फिर x माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 20, है ना, दोनों से एक ही मान आएगा, तो x का मान 20 आ गया। ओके, तो हेंस लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रीथ इज इक्वल टू कितना है, चौड़ाई कितना 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस में एक्स, तो 40 माइनस में 20, तो फिर आ गया 20 मीटर। तो ये आपका हो गया। तो इस प्रकार से आपका लेंथ आ गया 20 मीटर और ब्रीथ आ गया 20 मीटर दोनों। तो आप देखेंगे कि लंबाई चौड़ाई दोनों 20 मीटर है, तो ये तो स्क्वायर है। लेकिन क्वेश्चन में आपके कहा है कि क्या नाम है, रेक्टेंगुलर पार्क है, तो स्क्वायर कैसे हो गया ये, ठीक है भाई। तो जो स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, लेकिन हर रेक्टेंगुलर स्क्वायर हो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रेक्टेंगुलर की डिफिनीशन है, हर कोण 90 हो, हर कोण 90 हो और आमने सामने की भुजा बराबर हो। ओके, तो स्क्वायर में भी, तो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में हर कोण 90 है और यहाँ भी तो आमने सामने की भुजा बराबर है, मतलब अपोजिट साइड बराबर है और हर कोण 90 है, तो ये हो गया क्या, रेक्टेंगुलर। ओके, अब इसको अलग बात है कि चारों साइड बराबर है, तो चारों साइड बराबर हो तो बात की बात है, लेकिन जो इसकी डिफिनीशन है कि अपोजिट साइड बराबर हो और हर कोण 90 हो, तो इसमें भी तो अपोजिट साइड बराबर है, हर कोण 90 है, तो इतना कहने से ये तो रेक्टेंगुलर हो गया। बाकी अलग बात है कि चारों साइड बराबर हो जाए तो वही रेक्टेंगुलर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो आर रेक्टेंगुलर इज स्क्वायर इफ ऑल साइड आर इक्वल। ओके, अगर सारे साइड बराबर हो जाएंगे रेक्टेंगुलर के तो वो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इतनी सी बात है। तो हर रेक्टेंगुलर स्क्वायर हो जरूरी नहीं है, लेकिन हर स्क्वायर रेक्टेंगुलर होता है। तो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगुलर बट एवरी रेक्टेंगुलर नीड नॉट टू बी स्क्वायर। ओके, तो जहां तक की बातचीत हो गई आप देख लें, ठीक है। आप यहाँ लिख लेंगे, ये बराबर बनना लगा, यहाँ x मीटर, यहाँ पे आपका चौड़ाई कितना था 40 माइनस एक्स मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। इस प्रकार हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमसे बेहिचक पूछें, कोई दिक्कत नहीं है ना, और थोड़ा सा मेहनत करें, है ना, आपके मेहनत से ही आपका काम होगा ना, ठीक है भी। और मैं जो कर सकता था वो कर रहा हूँ, बाकी आप डाउट बताएंगे तो मैं डाउट बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप डाउट नहीं पूछेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है ना। तो आप अपनी प्रॉब्लम बताएं तभी उसका सोल्यूशन हो पाएगा, ठीक है भाई। अब हम नए सिरे से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ तक का देखें, और किसी भी टॉपिक में अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, एक्सरसाइज 4.1 का पेज नंबर, एक्सरसाइज 4.1 पेज नंबर जो कि 41 पे है, 41 पे है। हमने लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 का 7 जो ये इक्वेशन था उसको जब लगाया था तो गलत कर दिया था। गलत ये कर दिया था कि फार्मूला था 3ab, हमने 2ab यूज कर दिया था, तो हमारा आंसर गलत आ गया था। तो उसी को, और इसको हमने लेक्चर नंबर 2 में सही लगा के पिन किया है, आप वहाँ पे जाके कमेंट में देख सकते हैं। बाकी मैं इसको यहाँ पे फिर से सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है भाई। छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है, दिमाग है, ठीक है भाई। बाकी आप देख लें यहाँ पे, तो ये a प्लस बी का होल क्यूब, इसको तोड़ेंगे, यही इक्वेशन था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 3ab, तो 3a का मान हो जाएगा x और b का मान हो जाएगा 2, ब्रैकेट में x प्लस 2, है ना। अभी हम एक्सरसाइज 4.3 कवर करेंगे ना इसके बाद, ठीक है। इज इक्वल टू 2x और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। इसको सॉल्व कर लें तो एक्स क्यूब प्लस में 8, ये 3 दूनी 6x प्लस में 6x
और ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू गुणा कर ले तो 2x का गुणा x स्क्वायर में तो 2x क्यूब, 2x का गुणा -1 में तो माइनस में 2x, x क्यूब प्लस में 8 प्लस में 6x का गुणा x में तो 6x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12x बराबर में 2x क्यूब माइनस 2x, x क्यूब पहले बड़ा पावर फिर छोटा पावर 6x स्क्वायर फिर इससे छोटा पावर 12x फिर बचा कांस्टेंट 8, ये किनारे हो गया बराबर में 2x क्यूब माइनस में 2x, सब इस साइड जाएगा तो हो जाएगा x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 8 माइनस में 2x क्यूब, ये इस साइड जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा 2x क्यूब और माइनस में माइनस का प्लस 2x बराबर में 0, प्लस का माइनस का प्लस, ये चला गया इस साइड से उस साइड तो ये हो गया x क्यूब यहाँ माइनस 2x क्यूब, तो एक x क्यूब में से 2x क्यूब जाएगा तो माइनस में x क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर कहीं और है नहीं तो केवल 6x स्क्वायर 12x और ये 2x मिलके 14x और प्लस में केवल 8 बचा बराबर में 0, सॉल्व करने पे यही आएगा। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक नहीं है, तो इट इज नॉट इन दी फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0, हेंस गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है।